इसी तरह से शान, शायद खनक भी मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई। लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों यही चाहते हो कि ये शादी ना हो। नताशा, I'm really sorry, वो मैंने कल। नो शान, In fact, I'm sorry. मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि हम सबसे पहले दोस्त हैं। फिर भी पता नहीं क्यों तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड से ये बात छुपाई। एक बार कहकर तो देखा था, या फिर तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं समझते हो। I'm really sorry, नताशा। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें हर्ट किया। Always taken you for granted, but आज के बाद तुम मेरे साथ हो और रहोगी। और इसलिए तुमने सोच लिया कि तुम शादी मुझसे करोगे और प्यार किसी और से, और सारी जिंदगी भर मैं तुम्हारा साथ देती रहूंगी। शान, साथ देने में और साथ रहने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। I'm sorry। सॉरी? फिर तुम महापुरुष नहीं हो, क्योंकि महापुरुष हर छोटी छोटी बातों पर सॉरी भी नहीं कहता और ना ही थैंक यू। पता है, तुम कभी कभी बिल्कुल खनक जैसी बातें करती हो। क्योंकि कभी कभी तुम मुझे खनक ही समझ लेते हो। I'm really sorry। मैं तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं। बिल्कुल सही कहा। और अगर आज तुमने खनक को जाने दिया तो तुम उसके लायक भी नहीं रहोगे। थैंक्स, मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि मैं कितना नालायक हूं। शान, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दिल की बात मैं तुमसे पहले समझ जाती हूँ। खनक अभी अभी गई है, ज्यादा दूर नहीं होगी। अगर आज तुमने खनक को नहीं रोका, बहुत देर हो जाएगी। जाओ शान, just go and get her। नताशा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इस बात में भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। गो शान, जाओ जाओ, जाकर खनक को ले आओ। जिसको जिसको शान, जिसको गो।
खनक के घर छोड़कर जाने की बात पता लगते ही शांतनु उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और आखिर शांतनु की कोशिशें कामयाब होती हैं और खनक उसे मिल जाती है। ऑटो ऑटो रोक, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तुझे भी पागल कर देंगे। रोक आगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही थी तुम? सवाल पहले मैंने पूछा। अब मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही थी तुम? अपने घर धुलवाड़ी। वाह, ससुराल यहाँ तुम्हारा मुंबई में, लेकिन नहीं जाना चाहती हूँ तुम धुलवाड़ी। सही नाम रखा मैंने तुम्हारा, मिस मुसीबत। मुसीबत में तो आप डालते हैं मुझे हर वक्त, और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। ओह एक्सक्यूज मी, ऑलराइट। मैं तुम्हें मुसीबत में डालता नहीं, तुम्हें मुसीबत से निकालता हूँ और उसी मुसीबत में खुद फंस जाता हूँ। फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, जैसे कि आज खड़ी हुई है। चलो मेरे साथ, कम ऑन। कहाँ चलूं, क्यों चलूं, और क्या बताने वाले आप? कहाँ चलूं? ससुराल। क्यों चलूं? बिकॉज खनक, जस्ट टू लेट यू नो, मैं अभी तक तुम्हारी पत्नी हूं। मैं अभी तक तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। ऑलराइट? और ये रिश्ता तुम नहीं तोड़ सकते, और वो भी कानूनी तौर पर। शांतनु क्या मुझे सिर्फ 2 महीनों के लिए ही रोकना चाहते हैं? अगले 2 महीनों तक तुम ये रिश्ता बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, और उन 2 महीनों के बाद अगर तुम ये रिश्ता या मुझे भी छोड़ना चाहो, तो खनक, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने दूंगा। एंड प्लीज, क्यों बिल्कुल मत पूछना, ओके? तरीका छोड़िए। उतरो, कम ऑन, उतरो, आउट नाउ। हम ऐसे बाहर रास्ते पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हम गाड़ी के अंदर बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना? गाड़ी में जगह नहीं है। I need my space यार। और वैसे भी अगर मैं रोड पे बात करना चाहूँ, गाड़ी में बात करना चाहूँ, या कुतुब मीनार पे खड़ा होकर बात करना चाहूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। हीरो और खनक, आई थिंक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया ना, वो तुम भूल चुकी हो। क्या किया आपने मेरे लिए? हाँ, क्या किया? क्या क्या मतलब क्या? पिछली बार जब तुम घर से भाग गई थी, उन गुंडों से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैंने आपको उन औरतों से बचाया था, भूल गया? आप तो बस पैसे फेंककर वहां से भाग गए थे। क्या करते? क्या करते? मारता हूँ सबको मैं। वही ठीक होता, कम से कम वापस जाने के लिए पैसे तो होते हैं हमारे पास। वाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। पता है अगर इस पूरी दुनिया में एहसान फरामोशी का अवार्ड होता ना, तो वो मैं आपको दे। खनक, तुम
तुम इतनी इरिटेटिंग, इतनी स्टूपिड, रूड और स्वीट हो, हैंडसम हो, अडोरेबल हो। मैं जानता हूँ खनक कि तुम मेरे बारे में यही सोचती हो। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है, मैं जानता हूँ तुमने नताशा को भी यही कहा था। आपको कैसे पता? क्योंकि नताशा ने मुझसे खुद कहा, और नताशा कभी झूठ नहीं बोलती। आप नताशा जी से मिले? या और शांतनु खनक से नताशा और अपने रिश्ते के टूटने का सच खोल देता है। चली गई। चली गई मतलब? लेकिन मतलब चली गई। मतलब क्या शांतनु? मतलब ये खनक कि नताशा चली गई। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता, कोई शादी, कुछ भी नहीं है। शांतनु हुआ क्या है? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि इतना जरूर जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से मैं इसी दिन का इंतजार करता था कि कब नताशा मेरी शादी होगी। पर पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया। मेरा धुलवाड़ी आना, वहां तुमसे मुलाकात हो, वो एक्सीडेंट होना और फिर हमारी शादी। शादी पे मजाक नहीं होती ना खनक। तुम्हें पता है, इस बार जब तुम घर छोड़ के चली गई थी तो मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा था कि आऊंगा तो क्या कहूंगा। फिर नताशा ने मुझसे कहा कि शांत में जाना चाहिए खनक के पीछे। तुम्हें रोको। सच तो यही है खनक की, इधर नताशा का शांतनु की जिंदगी से जाना माधवी में एक झुंझलाहट ले आता है और ये बात माधवी और सुनील खंडेलवाल के बीच बहस का कारण बन जाती है। खुश यही चाहते थे ना? हो गई आपकी जिद पूरी? ये मेरी जिद नहीं थी माधवी। मैंने जो कुछ किया वो शांतनु की खुशी के लिए किया। रियली? अब आपको शांतनु की खुशी की याद आई इतने सालों बाद? इतने सालों वो तुम्हारे जिम्मे था, इसलिए ये हाल हुआ। अगर मैंने बिजनेस पर कंसंट्रेट करने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। गलती हो गई मुझसे। खैर, देर से ही सही पर मैंने अपने बच्चे का साथ तो दिया। तुम्हारी तरह नहीं। तुम अपनी खुशी के लिए यह भी भूल गई कि शांतनु की खुशी किसमें है। खनक अब तुम्हारी बहू है माधवी। आदत डाल लो इस बात की। आपकी तो ये पुरानी आदत है, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने की। खनक 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 खनक, तंग आ चुकी हूं मैं इस नाम से। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर रखा है उसने आप लोगों पर। उसने इस मकान को घर बनाया है जो इतने सालों में तुम कभी नहीं कर पाए। तुमने तो मेरी जिंदगी, लेकिन मैं शान की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, समझी तुम? और फिर शांतनु खनक को लेकर खंडेलवाल हाउस आ जाता है और खनक को देखकर सुनील खंडेलवाल और दादी माँ का चेहरा खुशी से खिल उठता है। कब से इंतजार कर रहे थे हम। माँ आप ठीक कह रही थी।
जब खनक से आते तो हमें शान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खनक एक आदर्श पत्नी है, ये वही करेगी जो शान कहेगा। वो तो है डैड, खनक बिल्कुल वैसा करती है जैसा कि मैं कहता हूँ। सही कह रहा हूँ ना खनक? बाय द वे डैड, सिर्फ बता रहा हूँ मैं ये सब सिर्फ आपके और दादी के लिए कर रहा हूँ। Just letting you know. सच बेटा? Yeah. तब तो मैं सोच रहा हूँ बेटा कि मैं काम वाम छोड़ कर रिटायर हो जाऊं। कल से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। पानी खनक पानी। क्या कह रहे हो डैड आप? अब बेटा मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तो अब तुम बिजनेस के साथ साथ कुछ सोशल वर्क भी करो, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो लोगों के लिए। लोगों को लगे कि भाई एक बिजनेसमैन भी औरों के लिए कुछ करता है, गांव में जाकर रहता है। डैड लगता है जुदाई के गम का असर बहुत भारी पड़ा आप पे। मैं थक गया हूं डैड, मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह बात करें। मैं कल का इंतजार करूंगा। मौसम खराब है, लगता है तूफान आने वाला है। मैं बात कर लूंगा। ओके, गुड नाइट। देखो बेटा, अब इस उम्र में हम तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकते। तुम्हारी दादी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मुझे कोलेस्ट्रॉल की। इस उम्र में आपकी ये बेटी अब आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और वैसे ही बेटा, भागने से परेशानियों का हल नहीं होता। मुसीबत का डट के सामना करो, जीत तुम्हारी होगी। चले? इधर खनक का खंडेलवाल हाउस में प्रवेश माधवी को नाराज कर देता है और अपनी माँ को नाराज देखकर शांतनु उसे मनाने की कोशिशों में लग जाता है। लगता है मुझसे गुस्सा है माँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूं? हाँ, क्योंकि जब भी आप मुझसे गुस्सा होती तब आप मुझे इग्नोर करती, और फिर मैं आपके पास आता हूँ पूछने की मॉम क्या हुआ? लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं है। मॉम, हर बेटे को अपनी माँ की जरूरत होती है। मॉम, आपको याद है जब 3rd स्टैंडर्ड में आपने मुझे नए स्कूल में डाला था, तब मैं कितना रोया था, और आपने मुझसे कहा था कि नए लोग नई जगह के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर कुछ ही दिनों में पराये लोग भी अपने लगते हैं। हाँ, तो मॉम आज मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि खनक आपसे अलग है। मॉम, वो बुरी बिल्कुल नहीं है, उसे आप एक चांस दीजिए। हो सकता कि आज वो आपको अपने नहीं लगती, और कुछ ही दिनों में वो आपको अपनी लगने लगेगी। मॉम, मैं खनक के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मॉम, आप ना शांतनु के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज मॉम, मॉम आप उसे एक चांस दीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू वो आपका दिल भी जीत लेगी। प्लीज 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 मॉम। शांतनु, मैं कोशिश करूंगी। Thank you so much, Mom. Really, thank you. Good night.
तो क्या माधवी की नाराजगी खनक और शांतनु के रिश्ते में दीवार बन जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलती ओढ़नी।